अपने फोन से जान पाएंगे कि आप अगले इलेक्शन में वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, आपका इलेक्शन कार्ड बना है या नहीं बना है। आप अपने गांव, अपने शहर, आप किसी का भी आप वोटर आईडी में नाम सर्च कर सकते हैं। आप दो तरीके से नाम सर्च कर सकते हैं। पहला, आपके नाम के हिसाब से, अपने फादर के नाम के हिसाब से। दूसरा, आप पूरे गांव की लिस्ट निकालकर आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं। देखो, आप कहोगे फोन दिखाकर कंप्यूटर स्क्रीन पे क्यों जा रहा है, तो मैं उसके पीछे भी रीजन बता रहा हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई, जो कंप्यूटर में आपको डिस्प्ले में जो चीजें करते हुए दिखाऊंगा वो ज्यादा बड़ी और सटीक दिखेंगी। फोन में थोड़ा छोटा दिखता है, जिससे आपको पूरी तरीके से विजुअल नहीं होगा। गूगल क्रोम उसमें भी चलेगा और फोन में भी गूगल क्रोम ओपन होगा। आप बस गूगल क्रोम ओपन करके तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है वोटर आईडी सर्च बाय नेम। सर्च बाय नेम इतना लिखेंगे, सर्च करेंगे, सबसे पहले ही नंबर पे आपको लिखा हुआ आएगा सर्च इन इलेक्टोरल रोल। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास वोटर आईडी की इलेक्शन आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें आपको 3 तरीके से सर्च करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला, आप ईपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, विवरण द्वारा खोजें, यानी यहाँ पर आप अपने नाम से खोज सकते हैं। तीसरा, आप मोबाइल द्वारा भी खोज सकते हैं, यानी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो हमें इसमें ईपिक नंबर है तो हम ईपिक नंबर से कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हम विवरण द्वारा खोज सकते हैं, सर्च बाय डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर अपने स्टेट का नाम चूज करना है। अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे। अगले में हमें लैंग्वेज चूज करनी है, किस लैंग्वेज में हमें देखना है। उसके बाद नीचे हमें अपना नाम टाइप करना है। अपना नाम टाइप करेंगे पूरा आप चाहें तो, या फिर आप अपना टाइटल भी रखना चाहें तो आप अपना टाइटल रखकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगले में आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, टाइटल जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर अनुमानित एज लिखेंगे। हमें यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसके बाद हमें अपना जेंडर चूज कर लेना है। अगला स्टेप है हमें अपनी लोकेशन चूज करने, यानी हमें अपना जिला डालना है, किस जिले से आते हैं। आप अपना जिला चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर असेंबली डालनी है, किस विधानसभा से आते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर लोकसभा वाली नहीं आती है, आपको विधानसभा वाली सीट के हिसाब से यहाँ पर अपना तहसील चूज कर लेना है। तो हमें यहाँ अपनी तहसील डालनी है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड लिखा है, ये कैप्चा कोड बदलता रहता है, तो तुरंत इसे आप एक बार रिफ्रेश करके वापस से आप इसके सही कैप्चा कोड के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सब कुछ ठीक डालने के बाद नीचे सर्च लिखा हुआ है, सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगी। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो ये वोटर आईडी कार्ड आपके सामने खुल के मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्शन लिखा हुआ है। एक्शन में आप व्यू डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल खुल के मिल जाएगी। क्या नाम है, क्या एड्रेस है, सब कुछ, आपकी एज वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपको आपके बीएलओ की डिटेल भी मिल जाएगी। जिस स्कूल पर आपके बीएलओ बैठे हुए हैं उनका मोबाइल नंबर, साथ ही आपके एसडीएम का नंबर मिल जाएगा। एसडीएम का नंबर यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो ईआरओ होते हैं और डीएम जो होते हैं डीईओ होते हैं, तो यहाँ पर वो डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से मैंने ये चीजें हाइड की हुई है सिक्योरिटी पर्पज से, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ मैं। आप बाकी फॉर्म अगर नया मतदाता है, अगर नई डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 6B, फॉर्म 7, फॉर्म 8, ये फॉर्म आप भर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं दूसरे तरीके से सर्च करने के लिए। अगर आप पूरे गांव के हिसाब से पूरे लिस्ट ढूंढना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वोटर आईडी सर्च बाय विलेज वाइज, आप इतना लिखेंगे। उसके बाद आपके डिस्प्ले पर पहले ही नंबर पे आएगा पंचायत वोटर सर्च इंजन। इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर भी आपको कुछ इस तरीके से आधिकारिक वेबसाइट, यानी सरकारी वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन ऑफिस की, इस तरीके से दिखती है। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्थानीय विवरण, जनपद, विकास खंड, ग्राम पंचायत। ये 3 चीजें हैं, ये 3 विवरण देने हैं। ये आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश द्वारा खोली गई है, इस वजह से इसमें स्टेट चूज करने का ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है और हमें अपना जिला चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद हमें अपना विकास खंड चूज करना है, यानी हमारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक चूज करना है। उसके बाद हमें ग्राम पंचायत, यानी हमारी जो ग्राम है वो चूज करना है। सबसे नीचे या जो भी है आप एक एक करके सर्च कर सकते हैं। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, आप सर्च करेंगे हिंदी में तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे कुछ डिटेल और दी हुई है, व्यक्तिगत डिटेल। अगर आप किसी के नाम से पर्टिकुलर ढूंढना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ ये लिखा हुआ है सर्च, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे गांव की लिस्ट खुल जाएगी, जिस गांव के आप वोटर आईडी लिस्ट ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए
कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर मतदाता पर्ची दी हुई है, मतदाता केंद्र दिया हुआ है, मतदाता स्थल दिया हुआ है, वार्ड नंबर दिया हुआ है, क्रमांक दिया हुआ है, मतदाता पहचान संख्या दिया हुआ है, उसके बाद मकान नंबर, मतदाता का नाम, माता पिता का नाम और किस लिंग में आता है यानी इनका जेंडर दिया हुआ है। ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। साथ ही हमें सबसे लास्ट में उसकी एज पता लगेगी, जो इलेक्टरल है यानी जो वोटर आईडी कार्ड होल्डर है उनकी एज भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप बड़े ही आसानी से चीज़ों को ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी जो भी वीडियो जाए वो सबसे पहले आपको मिले। तो बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप हमेशा टाइम के साथ अपडेट रहेंगे और हर चीजें आपको समय से पहले पता रहेंगी। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।